आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सारस्वत यादव पर। मैं सारस्वत यादव आज से कंप्यूटर पार्ट फर्स्ट का ये वीडियो है, जिसमें कि हम जानेंगे कंप्यूटर क्या है और इसका विकास कैसे हुआ है, और बिल्कुल ही सरल भाषा में, और कंप्यूटर का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है, और परीक्षा दृष्टि से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण दृष्टि भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाली है आपको कंप्यूटर की और सभी अन्य एजुकेशन की चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सो स्टार्ट द वीडियो। जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स। आवर फर्स्ट पॉइंट इज बायो फर्टिलाइजर्स। मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले जीवाणु एवं शैवाल। शैवाल मतलब अलगे काई होती है, और यहाँ जीवाणु बैक्टीरिया, और मृदा मतलब सॉयल। ठीक है, उदाहरण एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम और राइजोबिया। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्या, जीवाणु मतलब मृदा की उर्वरता बढ़ाने वाले जीवाणु एवं शैवाल हो गए। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, जैव उर्वरक तैयार करने की विधि को हम जीवाणु कल्चर कहते हैं। ठीक है, जैव उर्वरक तैयार करने की विधि को हम जीवाणु कल्चर बोलते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इसे हम मॉनिटर कहते हैं, और इसमें जो छोटे छोटे ऐप्स आपको दिख रहे होंगे, इन्हें हम आइकन कहते हैं। और ये जो है, ये हमारा एक सीपीयू होता है, और ये हमारा कीबोर्ड होता है, और इसमें माउस नहीं दिया है, और बाकी सारी चीज़ें भी नहीं दी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, आंकड़ों को प्रोसेस करने वाला यंत्र। ठीक है, आंकड़े जो होते हैं हमारे माइंड में कि हम इसको प्रोसेस करें, वो यंत्र होता है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, सूचना क्या देता है, जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो वो सूचना कहलाती है। ठीक है, सूचना क्या है, ये सूचना का मतलब दिया है जिस डाटा पर प्रक्रिया हो चुकी हो। मान लीजिए आप किसी पर प्रक्रिया कर चुके हों, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज चुके हों, तो वही वो सूचना कहलाती है। ठीक है, डाटा असिद्ध तथ्य, अंक और सांख्यिकी का समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। डाटा उसे कहते हैं जो कि असिद्ध तथ्य होता है, और उसी को अंक और सांख्यिकी का समूह बनाकर जिस प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण मतलब पूरे अर्थ से हमें सारी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं, उसी को हम डाटा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं बाइट क्या होता है। कंप्यूटर की स्मृति की मानक इकाई 1 बाइट मतलब 8 बिट। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर की स्मृति मानक इकाई 1 बाइट बराबर 8 बिट होती है। 8 बिट। अब देख लेते हैं बिट क्या है। कंप्यूटर की स्मृति माने मेमोरी होती है। हम कहते हैं हमारी मेमोरी ये है, हमारी मेमोरी ये वो है, तो यही जो होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर की स्मृति जो होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई बिट है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। भारत में कंप्यूटर का विकास, हमने शुरुआत वीडियो में बताया था कि हम इसमें भारत में मतलब कंप्यूटर का कैसे विकास हुआ। ठीक है, देख लेते हैं। TIFRAC टाइफ्रैस भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित कंप्यूटर। ठीक है, ये आप नाम याद रख लीजिए, TIFRAC टिफरैक। ठीक है, टिफरैक, ये आप नाम याद रख लीजिए। ये भारत का प्रथम स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर था। ठीक है, स्वदेश का मतलब है कि अपने ही देश में ये बना था, भारत में बना था। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं वर्ष 1962 में बना था। 1962 में ये बना था, और इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारा 1962 में बना था और इसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, प्रगत संगठन विकास केंद्र CDAC। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, मतलब कि इन्होंने ही यही संगठन विकास केंद्र जो था यहीं से वो बना था। ठीक है, उद्देश्य था सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मतलब सुपर कंप्यूटिंग सभी देश कर रहे थे तो उसी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मतलब खुद से लाने के लिए कि हम भी हैं, कर सकते हैं, ऐसा उद्देश्य था इन लोगों का। और वर्ष 1988 में 88 में। ठीक है, परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI। ठीक है, HEC-2M भारत का पहला कंप्यूटर था ये। ठीक है, HEC-2M भारत का पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, 1956 में 10 लाख रुपए में भारत का पहला कंप्यूटर खरीदा गया था। उसका नाम क्या था? HEC-2M। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में जो बना है वो पहला कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। स्थापना स्थल भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। परम 8000 ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, वर्ष 1991 में बना था। ठीक है, अब यहाँ पूछ दे भारत का सबसे पहला निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ था और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कि 1991 में बना वो परम 8000 था। ठीक है, परम श्रृंखला के अन्य सुपर कंप्यूटर। ठीक है, परम श्रृंखला के और अन्य भी सुपर कंप्यूटर थे। परम 10,000, परम पद्म, परम युवा द्वितीय, परम वायोक्रोम, परम वायो ब्लेज और परम ईशान, परम शावक, परम संगणक, परम शक्ति, IIT खड़गपुर, परम ब्रह्मा, IISER पुणे, परम शिवाय, IIT BHU में। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कह रहा है। कंप्यूटरों का वर्गीकरण किस तरह हुआ था, मतलब कि किस किस क्षेत्र में ये बांटे गए थे, तो ये देख लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर के रूप में प्रयुक्त कंप्यूटर। ठीक है, एक साथ कई प्रयोक्ताओं द्वारा लॉग इन संभव हो गया। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है बड़ी कंपनी और ऑफिसों में सर्वर के रूप में ये प्रयुक्त होता था कंप्यूटर। ठीक है, पहले कंप्यूटर में जैसे एक कंप्यूटर अगर चल रहा हो तो आप एक ही लोग लॉगिन कर सकते हो। अब भारत के विभिन्न स्कूलों, घरों, ऑफिसों में कंप्यूटर हो चुका है, सभी एक साथ लॉगिन इसी से संभव हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग 1929 अमेरिका में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पूछ देगा सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग 1929 अमेरिका में हुआ। अत्यंत तीव्र कंप्यूटर है ये। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो CDC 6600 था। ये अत्यंत तीव्र होता है। सुपर का मतलब होता है तीव्र। ठीक है, ये मतलब सबसे तेज कैलकुलेशन करता है। ठीक है, अनुप्रयोग इसका क्या है? मौसम संबंधी अनुसंधान, नाभिकीय हथियार, क्वांटम फिजिक्स, रासायनिक यौगिकों का अध्ययन। मौसम संबंधी मतलब कि मौसम कैसा है कि वेदर रिपोर्ट जानकारी रखने के लिए जो वेदर रिपोर्ट होते हैं उनके बारे में जो है इसका उस कंपनी या उस ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक और यौगिकों का अध्ययन में भी इसका उपयोग किया जाता है। विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। ठीक है, विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है, जून 2021 तक। ठीक है, ये मतलब जून 2021 तक विश्व का द्रुततम सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। माइक्रो कंप्यूटर छोटे आकार वाले कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर
का प्रयोग, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इसमें प्रयोग करते हैं और ये जो है छोटे आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। अन्य नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर पीसी, इसका अन्य नाम है माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर पीसी, ठीक है। प्रकार डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामाटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, इस तरह इसका प्रकार होता है। और स्मार्टफोन के भी में ये कंप्यूटर आते हैं, ठीक है। मतलब इसके प्रकार इतने हो गए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर्स के। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आकार में ये बड़े होते हैं, वर्ड लेंथ 32 बिट या उससे अधिक इसकी होती है और अनुप्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग एवं वैज्ञानिक प्रयोगों में, मतलब वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका यूज़ होता है और पेरोल अकाउंटिंग में इसका प्रयोग होता है। अब हमारा वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट होता है परीक्षा दृष्टि। परीक्षा दृष्टि से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है ये कंप्यूटर हुआ और जीके जीएस हुआ, ये सभी पूछे जाते हैं। तो इसके संदर्भ में हम परीक्षा दृष्टि से कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का क्या तरीका है, बुकमार्क, ठीक है। आप अभी अपने ब्राउज़र में जो है जो भी पसंदीदा वेबसाइट को रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, बुकमार्क, ठीक है। याद होना चाहिए, ये जल्दी से एक्सेस करने का तरीका है वेबसाइट को ब्राउज़र में, ये बुकमार्क होता है। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन जिस वर्ष में हुआ, 1981 में जो है MS DOS का प्रथम विमोचन हुआ। कीबोर्ड केबल को कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं। देखिए, हम सभी तो कीबोर्ड को लगा देते हैं लेकिन पता नहीं रहता कि ये हम कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाएं। तो ये हमारा कीबोर्ड का केबल जो है USB पोर्ट में लगता है, ठीक है। तो जो कीबोर्ड का केबल होता है वो कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो आज का ख़त्म हुआ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।